नहीं नहीं, हृदय परिवर्तन मैं तो गई नहीं, मैं किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि मुझे खुद ही आइडिया हो गया था कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशल कॉज के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि यह कहीं पर मिसगाइड किया जा रहा है, तो हमने कभी कोई धरना प्रोटेस्ट किया ही नहीं। देखो जो देश के लिए काम कर रहा है वो सबसे अच्छा है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। हमारी तो बीत गई, हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। 3 तलाक वगैरह जो भी समाज 3 तलाक के लिए बहुत अच्छा है। औरतें डर डर के रहती थी, अब कम से कम ये तो है कि 3 तलाक का औरतों के दिमाग से हट गया है कि भी कम से कम ये तो नहीं होगा कि हमें 3 तलाक का डर होगा कि आदमी कब धमकी दे दे कि जी चलो जी तलाक तलाक तलाक। तो इसलिए जनसंख्या नहीं। कहाँ से हैं आप? हम ओखला से हैं, जाकिर नगर से। जाकिर नगर से हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीने तक लगातार जो है वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, और एक पर्टिकुलर लोगों को जो है वहाँ पे गलत तरीके से सीएए आप जानते हैं कि जो भारत का नागरिक है उसको कोई खतरा नहीं है। जो लोग जो है बाहर से आकर के इलीगल तरीके से उनको एक कानून बना था, तो उसके लिए जो एक बहुत बड़ा जो है मैसेज दिया और एक धर्म को छोड़ करके जो इतना बड़ा ड्रामा किया गया वहाँ पे, तो उसको किस ओर देखते हैं आप? और आप लोगों का जो अभी जो हृदय परिवर्तन हुआ और आप भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उसको किस तरह? नहीं नहीं, हृदय परिवर्तन मैं तो गई नहीं, मैं किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि मुझे खुद ही आइडिया हो गया था कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशल कॉज के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि यह कहीं पर मिसगाइड किया जा रहा है, तो हमने कभी कोई धरना प्रोटेस्ट किया ही नहीं। मतलब मैंने स्पेशली, इन्होंने भी, और हमारे बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, कोई गया ही नहीं, क्योंकि जाहिर बात है सरकार जो है वो किसी को में भेदभाव नहीं करेगी। तो इस चीज़ का हमें आइडिया था, हमने नहीं ज्वाइन किया कोई भी प्रोटेस्ट। जी जी जी। आप समझते हैं कि सीएए क्या है और एनआरसी क्या है? जी जी जी, ये हम समझते हैं। जी जी। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को, उन पार्टियों को क्या कहेंगे जिन्होंने जिसका पूरा राजनीतिकरण कर दिया था, और इतना बड़ा जो है, देखिए सरकार की रिक्वेस्ट करने के बाद बुद्धिजीवी आए और मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के कहने पर भी वो लोग नहीं माने, और इतना बड़ा जो है अगर कोरोना नहीं होता तो कोरोना के डर से भी वो जो है ये अपना धरना प्रदर्शन जो बंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ये यहाँ पर जो है, जब किसी को कुछ मालूम ही नहीं था, जाहिर बात है जब देखी कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें, क्योंकि बहुत सारी आर्मी थी वहाँ पर, जो लोगों से हम ग्राउंड लेवल पे सुनते थे, क्योंकि मैं नहीं गई थी ना देखने, ना ही मेरी समझ में ये बात आ रही थी, देखिए, तो हम गए नहीं वहाँ पर। लेकिन जो लोगों से पता चल रहा था, जो हम सुन रहे थे कि प्रोटेक्शन बहुत है, वहाँ से लोगों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि जो सरकार हमारी हिफाजत कर रही है वो हमें कैसे निकाल सकती है। तो यहाँ पर लोगों का दिमाग वो खुला है। जी। तो सीएए में तो कोई भी ऐसा प्रावधान है ही नहीं कि जो भारत का नागरिक है, जो यहाँ के कोई किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हैं, उनको कोई, लेकिन क्यों बरगलाया जा रहा था? अगर एनआरसी आता भी है, एनआरसी अभी आएगा, तो एनआरसी आता है तो वो भी उन्हीं के लिए है जो लोग यहाँ देश में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए है जो अनऑथराइज तरीके से जो है देश के अंदर में, उनका तो आइडेंटिफाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, एनआरसी का तो अभी हमें पता ही नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसका जब जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने बता ही दिया अपनी स्पीच में कि उसका तो ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है, तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। मैं अपनी कोई पर्सनल राय नहीं दे सकती उसमें। तो मोदी सरकार की जो बिल्कुल जो पिछली उनके कार्यकाल में जो भी सुधार हुए हैं, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी पंथ के बारे में, किसी भी जाति के बारे में जो सुधार हो रहे हैं, उनसे आप सहमत हैं? जो बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारी जो सहूलतें दी गई हैं, मैं बताती हूँ आपको, माइटी मतलब इतनी स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए। अगर कुछ दुश्मनी होती तो स्कॉलरशिप्स क्यों देते, पेंशन्स क्यों देते, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई के लिए साधन क्यों करते? तो ये समझ में आनी चाहिए, जो सरकार सहूलतें दे रही है वो आपको क्यों निकालेगी, फिर वो सहूलतें किसके लिए देगी? वो धर्म पूछ के तो दे नहीं रही है। जी जी, धर्म के लिए तो दे नहीं रही है, तो ये सब चीज़ें अंडरस्टूड हैं। ये 3 तलाक का जो कानून लाए हैं उनमें लोगों को भी, जो महिलाओं को राहत मिली है, तो आप किस ओर देखते हैं? सर देखिए, पहले मैं बताती हूँ, हमारे कुरान मजीद में भी खुद नहीं है 3 तलाक देना एक साथ, ठीक है ना। लोगों को ये पता नहीं था, अवेयर नहीं थे, लेकिन जब ये मुद्दा आया तो लोगों को पता चला कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, और सरकार ने उस पर वो रूल बना दिया कि वो कर ही नहीं सकते हैं। तो सही है वो चीज़, बिल्कुल सही है। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो एक एक बात पे बोल देते, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब थोड़े से वैसे तबके के हैं गरीब, उन्हें इसकी मालूमात नहीं थी, अब वो भी जागरूक हो गए इस चीज़ से। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि कोई जब हमें इतनी सहूलत दी जाएगी तो हम क्यों बुरा कहेंगे।
तो जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये विपक्षी दल जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, और तमाम दल जो एक लामबंद हो जाते हैं और एक भय तैयार कर देते हैं मुसलमानों के बीच में कि ये पार्टी जो है मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। तो आप कब किस ओर देखते हैं? नहीं नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान पक्ष में नहीं हैं। बहुत सारे मुसलमान हैं जो पक्ष में हैं, सब न्यूट्रल रहते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता है क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं। देखिए, अगर हज़ारों फेवर में नहीं है तो लाखों इसके अगेंस्ट भी नहीं है। मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ। किसी को पता ही नहीं है। जो गरीब है उसको क्या लेना देना, उसको अपने खाने से लेना देना, उसको पार्टी से लेना देना नहीं है। उन पार्टी को क्या कहेंगे जो ये हवा बनाते हैं इस तरह से, कि भारतीय जनता पार्टी का भय तैयार करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो और अन्य दल? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि इस तरह से अगर कोई बना रहा है तो नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लोगों को राजनीति करनी है, आप अपने तक महदूद रखिए, नॉर्मल जनता को मत घसीटिए, क्योंकि उससे तकलीफ़ होती है। आप क्या करते हैं? हाँ, भावनाओं को मतलब एक खिलवाड़ हो जाता है, वो उससे तकलीफ़ होती है। देखिए, स्टूडेंट है सर, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोसाइटी के लिए काम कर रही हूँ। शमा खान नाम है मेरा, सोशल एक्टिविस्ट शमा खान। तो आप देखते होंगे समाज में जा करके कि इस सरकार के पक्ष में जो है जो काम चल रहा है, तो उसमें क्या लोगों का रुझान क्या लगता है, और जो ये विपक्षी पार्टियां जो हवा बनाती हैं उनमें क्या विश्लेषण क्या? देखिए, मैंने तो ये देखा है, जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं करीब छोटे बच्चे मज़दूरों को पढ़ाने झुग्गी झोपड़ियों में जाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने सुना था, मैडम रात में नींद नहीं आ रही, हम डर रहे हैं, यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है और हमारी बच्चों की हिफाजत नहीं है। मैंने फिर उन्हें समझाया, मैंने कहा ये हिफाजत के लिए यहाँ कुछ नहीं होगा। तो जब हमने उनको बता दिया, वो मैम कुछ नहीं होगा ना, मैंने कहा नहीं, किसी के कहने में मत आइए, आप प्लीज़ कुछ ऐसा मत सोचिए किसी के बारे में गलत, क्योंकि सरकार हमारी हिफाजत के लिए है, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम उनकी जिम्मेदारी हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें नुकसान पहुंचाएंगे? ये देखा आपने कि अशिक्षा के कारण जो है इस तरह भय है। अगर सब शिक्षित हो जाएंगे, जो सरकार की जो है वर्तमान सरकार की जो नीति चल रही है कि सबका साथ सबका विकास और सबका शिक्षा का, तो आपको लगता है कि इससे लोगों को भ्रम पैदा नहीं होगा? जी जी, शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर जैसे शिक्षा होती तो उन्हें पता होता कैब का मतलब क्या है, ठीक है ना, ये चीज़ पता होती तो वो लोग नहीं सोचते, वो कहते हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, ख़त्म होती है यहाँ पर बात। अब जब पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है मालूम, यहाँ तक कि शुरुआत में हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमने जब मोदी जी का लेक्चर सुना वो क्लियर हो गया था। तो जो जनसंख्या नियंत्रण में जो कानून आ रहा है, या जो सबका साथ सबका विकास जनसंख्या नियंत्रण पे या SEA आया, तो इसमें जो है कई कुरीतियाँ जो है प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति में होती है। तो क्या जो ये अभी सुधार होने जा रहा है, देखिए जनसंख्या का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़ा परिवार हो जाता है तो उसमें जो है लालन पालन का, तो आपको क्या लगता है अगर सरकार जो है इस तरह से कानून लेके आती है तो आप क्या समर्थन? देखिए, लोगों के अपने ऊपर है, सरकार जो लाएगी उसको तो मानना है। हमारा तो इस्लाम कह रहा है आपके सरकार जो रूल्स बनाती है उसको फॉलो करना है, तो हम तो अपने दीन पे चल रहे हैं। देखिए, आपने आज जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या भविष्य के लिए क्या संभावनाएं रखते हैं, और किन बातों को लेकर के मोटिवेट होकर के आप भारतीय जनता पार्टी में आए? भाई अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं। मेन चीज़ तो इसीलिए हम लोग आए हैं, ज्वाइन करे हैं कि हम लोग भी आए, हम लोग भी इनका साथ दें, कंधे से कंधे हम भी मिला के चलें, हम भी कुछ आगे बढ़ के देखें, हमें भी कुछ वो लगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं इनके साथ रह के। और बाकी मैंने मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास, कोई जाति धर्म और जातवाद हम के लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि भी ये लोग हिंदू मुसलमान लड़वाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को एक दूसरे का भड़काने का वो है। बाकी उन पार्टी को क्या कहेंगे जो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो एक हवा बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा भय क्यों दिखाते हैं और उनके लिए क्या संदेश? वो डराते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का उनका भाव दिखाते हैं कि मतलब उनके बारे में बुरा कहो तभी ये हमारी तरफ होंगे, इसलिए करके। शाहीन बाग में इतना बड़ा ड्रामा हुआ, 4 महीने तक जो है धरना प्रदर्शन चला, तो उसमें बेवजह था वो CAA जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं था। तो आपको किस वो देखते हो, कौन लोग थे वो जो इस तरह से जो है वहाँ पे वो? सब राजनीति थी, जो भी था ये राजनीति थी। बाकी मैं कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। तो आपको लगता है कि जो भी सरकार काम कर रही है वो सबके फायदे के लिए, जो देश के अंदर में जो नागरिक हैं उनके? देखो, जो देश के लिए काम कर रहा है वो सबसे अच्छा है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। हमारी तो बीत गई, हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। 3 तलाक वगैरह जो भी समाज 3 तलाक के लिए बहुत अच्छा है। औरतें डर डर के रहती थी, अब कम से कम ये तो है कि 3 तलाक का औरतों के दिमाग से हट गया है
कि भी कम से कम ये तो नहीं होगा कि हमें 3 तलाक का डर होगा कि आदमी कब धमकी दे दे कि जी चलो जी तलाक तलाक तलाक। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का भी बहुत बड़ा दिक्कत है कि बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। अगर सरकार कानून लाती है तो उसमें भी समर्थन। हाँ, बहुत अच्छा छोटा परिवार रहेगा, बहुत अच्छी बात है। तो सीए का जो विरोध किया था वो अनावश्यक था, क्योंकि सीए और एनआरसी जो आएगा तो उसका आप लोग समर्थन करेंगे। हाँ बिल्कुल। आपका कहाँ से है सर? नमस्कार जी, मैं मयूर विहार से हूँ और मैं भी आज सबके साथ ही आया हूँ। मैंने बार बार ये कहा है, पहले भी कहा है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कथनी और करनी है वो एक समान है। जो उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, वो चरितार्थ होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। 70 सालों से जो दूसरी पार्टियाँ जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमान का इस्तेमाल करती थी, जो जिसका फलस्वरूप आज आप देख लीजिएगा, मुसलमान की एजुकेशन सिस्टम देख लीजिएगा, मुस्लिम में आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। उस बात को उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी ने समझा है और उसी बात को लेकर वो चले हैं, जिससे आज एक आपको परिवर्तन के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी युवा जो नई सोच रखते हैं, जो नए मुसलमान हैं, वो आज उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे ज्वाइनिंग किया है। उनको लगता है कि पहली बार उनके साथ न्याय होने वाला है, उनको उनका हक मिलने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का वो कम से कम 60 साल के शासन में उनके साथ किसी ने कोई न्याय नहीं किया। ये शाहीन बाग का जो हवा बनाया गया था वो शाहीन बाग सारा का सारा राजनीतिक प्रेरित था, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा प्रचालित था, जिसमें MIM के जो नेता थे उनकी तरफ से फंडिंग थी और जितने भी वहाँ लोग थे, आपने खुद भी वहाँ जाकर देखा होगा, जितने भी वहाँ लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ भाड़े की वजह से, सिर्फ और सिर्फ किराए की वजह से, उनको रोज़ का पैसा मिलता था, जिसकी वजह से वो शाहीन बाग बैठे थे। मैं आपसे दावा करता हूं, अगर आप किसी से भी पूछते कि सीए कानून क्या है, तो शायद उनको यही नहीं पता कि सीए कानून है क्या, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, उनको किसी को नहीं पता, क्योंकि सबको भ्रमित करके वहां बैठाया गया था और सुनियोजित कार्यक्रम था जो शाहीन बाग में चलाया गया था।